हेलो फ्रेंड्स, सोचिए, क्या कोई अकेला इंसान अपने सीमित संसाधनों के साथ अपनी छोटी नाव लेकर विशाल समुद्र में उतर सकता है? क्या वो प्रकृति के इस विशालकाय क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है? क्या वो ताकतवर देशों के जहाजों से टकरा सकता है, उन जहाजों से जो मुनाफे के लिए समुद्र को लूटने पर तुले हैं? यह कहानी है कैप्टन पॉल वॉटसन की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने यह नामुमकिन कर दिखाया। कुछ के लिए हीरो जो समुद्र के लिए लड़ता है, कुछ के लिए विलेन जो कानून तोड़ता है। पॉल वॉटसन का सफर शुरू हुआ उस दौर में जब पर्यावरण के प्रति जागरूकता अपने शुरुआती चरण में थी, जब समुद्र को बस एक संसाधन समझा जाता था जिसका दोहन करने के लिए कोई भी नियम या सीमा नहीं थी। व्हेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स का बेरहमी से शिकार होता था, उनकी खाल और मांस के लिए, और विरोध की आवाजें अनसुनी रह जाती थीं, क्योंकि मुनाफा हमेशा नैतिकता से ऊपर माना जाता था। पॉल ग्रीनपीस के सदस्य थे, एक ऐसा संगठन जो पर्यावरण के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करता था और मानते थे कि शांतिपूर्ण विरोध से बदलाव लाया जा सकता है, कि जागरूकता फैलाकर लोगों को जगाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी घटना जो उनके साथ घटी, उनकी सोच और जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें एक योद्धा बना दिया। 1981 रूस के बर्फीले समंदर में पॉल वॉटसन और उनके साथी एक रूसी व्हेलिंग जहाज का पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी नाव को व्हेल परिवार और जहाज के बीच खड़ा कर दिया। उम्मीद थी कि शिकार रुकेगा, लेकिन जहाज ने हार्पून दाग दिया। मां व्हेल की मौत हो गई और उसका बच्चा लाचार रह गया। मरती हुई व्हेल की आंखों में पॉल को सवाल और दर्द दिखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या करोगे? उस पल पॉल को एहसास हुआ कि सिर्फ विरोध या अर्जियां काफी नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि जानवरों को बचाने के लिए सीधा एक्शन जरूरी है। उसी दिन सी शेफर्ड के योद्धा पॉल वॉटसन का जन्म हुआ। उस घटना के बाद पॉल वॉटसन ने ग्रीनपीस छोड़कर सी शेफर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी बनाई। सी शेफर्ड का मकसद था समुद्र के जीवों की रक्षा हर हाल में। उनका तरीका था डायरेक्ट एक्शन, जहाजों के रास्ते में नावें लगाना ताकि शिकार रुक सके। वो प्रोपेलर फाउलर और बटर बम जैसे हथियारों से शिकारी जहाजों को रोकते थे। उनका तर्क था, हम इंसानों को नहीं बल्कि शिकार के औजारों को नुकसान पहुंचाते हैं। सी शेफर्ड की कार्रवाइयों ने दुनिया का ध्यान खींचा। अंटार्कटिका में जापानी व्हेलिंग बेड़े से सीधी टक्कर हुई। टीवी पर व्हेल वॉर्स जैसे शो ने इन अभियानों को घर घर पहुंचाया। पॉल वॉटसन के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि धर्मयुद्ध था। सी शेफर्ड की कार्रवाइयों ने समाज को बांट दिया, एक ऐसा विभाजन जो आज भी महसूस किया जा सकता है। उनके तौर तरीकों पर सवाल उठे, उनकी मंशा पर संदेह किया गया। कुछ के लिए पॉल वॉटसन हीरो, एक मसीहा जो धरती को बचाने निकला है, तो कुछ के लिए वो विलेन, एक अराजक तत्व जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर्यावरण प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता उन्हें प्रेरणा मानते थे, एक ऐसा शख्स जो बेजुबानों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के फेल होने पर आगे आया। जब सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आंखें मूंद लीं, तो वॉटसन ने खुद जिम्मेदारी उठाई। सोशल मीडिया और टीवी ने उनकी शोहरत बढ़ाई, उनकी कहानियों को दुनिया भर में फैलाया और एक आंदोलन को जन्म दिया। लोग डोनेशन देने लगे, वॉलंटियर बनने लगे। सी शेफर्ड का बेड़ा बढ़ता गया और उनके अभियान और भी साहसिक होते गए। समर्थकों के लिए पॉल वॉटसन आधुनिक रॉबिन हुड थे, समुद्र के रक्षक जो अमीरों से छीनकर गरीबों को देते थे, यानी व्हेल और डॉल्फिन को बचाते थे। कानून से ऊपर इंसानियत, उनके लिए जीवन की रक्षा हर चीज से बढ़कर थी, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ नियम तोड़ने पड़े। लेकिन जापान, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देशों के लिए वो अपराधी और समुद्री डाकू थे। उनकी नजर में वॉटसन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। उनका आरोप था कि पॉल वॉटसन कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और लोगों की जान खतरे में डालते हैं। उनके मुताबिक वॉटसन के तौर तरीके गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक थे। कई सरकारों ने उन्हें इको टेररिस्ट कहा, एक ऐसा लेबल जो उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। मकसद चाहे नेक हो, कानून तोड़ना सही नहीं। क्या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए गलत काम करना जायज है? एक ही इंसान, किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलेन। पॉल वॉटसन एक विवादास्पद शख्सियत जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। पॉल वॉटसन की जंग केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं रही। उनके कार्यों की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी और यह मामला अदालतों तक पहुंचा।
एक ऐसा क्षेत्र जहां कानून और नैतिकता के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। जापान और कोस्टा रिका जैसे देशों ने उन पर मुकदमे किए, उनके तौर तरीकों को चुनौती दी और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उनके कार्यों की वैधता पर सवाल उठाए। इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट था जिसने वॉटसन को भगोड़ा घोषित कर दिया, जिससे उनके लिए दुनिया भर में यात्रा करना और अपने अभियानों का नेतृत्व करना मुश्किल हो गया। पॉल कई बार गिरफ्तार हुए, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन कानूनी दांव पेचों और अपने समर्थकों के समर्थन से वह हर बार बच निकले। उनका कहना था, मैं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कानूनों के लिए लड़ रहा हूं, मैं उन नियमों को लागू करने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारी धरती के सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हैं। उनके अनुसार असली अपराधी वो हैं जो प्रजातियां खत्म कर रहे हैं, वे लोग जो लालच और मुनाफे के लिए हमारे महासागरों को लूट रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को खतरे में डाल रहे हैं। सी शेपर्ड के अभियानों ने हजारों व्हेल्स, अनगिनत जीवों को शिकारी जहाजों से बचाया, डॉल्फिन्स और सील्स की जान बचाई। उनके हस्तक्षेप ने इन समुद्री जीवों को विलुप्त होने से बचाया। उनके दबाव में जापान को कई बार शिकार रोकना पड़ा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि धूमिल हुई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वैज्ञानिक व्हेलिंग को गैर कानूनी ठहराया। यह सी शेपर्ड के लिए एक बड़ी जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। सी शेपर्ड ने गैर कानूनी मछली पकड़ने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाए, उनके जालों को काटा और उन्हें बंदरगाह पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। तो सवाल वही है, क्या अच्छा मकसद गलत तरीकों को सही ठहरा सकता है? क्या वॉटसन के हिंसक तरीके उन जीवों की रक्षा करने के उनके नेक इरादे से जायज ठहराए जा सकते हैं? पॉल वॉटसन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, एक जटिल नैतिक दुविधा का सामना कराती है। कानून का पालन या बेजुबानों की रक्षा? क्या हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, भले ही इसका मतलब यह हो कि हम अन्याय को होने दें? फैसला आपके हाथ में है, आप किसे सही मानते हैं।